ओके, सो ये दो मंडप बने हुए हैं, एक ये और एक उधर वो। क्योंकि बाद में जो है, क्योंकि जंग वगैरह तो सब खत्म हो गई थी, तो रज़्म से बज़्म तक का दौर शुरू हुआ। तो रज़्म होती थी जंग का मैदान और बज़्म होती थी महफ़िलें। तो रज़्म से बज़्म तक जब लोग आए महफ़िलों में, महफ़िलों का मतलब है खाना, महफ़िलों का मतलब है सिर्फ घर में रह के अय्याशी करना, महफ़िलों का मतलब है मुजरा, मतलब जो रज़्म में चीज़ें आई, खेल कूद वगैरह। तो बादशाह सलामत, बहादुर शाह ज़फ़र और उनके जो वालिद थे अकबर शाह सानी, वो पूरी तरीके से जो है वो मतलब ऐशो इशरत में इस तरीके से गर्क हुए कि उन्होंने जो है पूरा भूल गए वो उनके पुरखे जो जंग वगैरह में रहते थे। तो उन्होंने जो है ये दो मंडप बनवाए, सावन और भादों। तो दिल्ली वालों के लिए सावन का महीना जो होता था वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होता था। मतलब दिल्ली, मतलब लाल किले की जो शहज़ादियाँ जो होती थी वो मतलब गीत गाती थी कि अम्मा बाबा को भेजो जी कि सावन आया। और वो गाने इस तरीके से मतलब गीत गाती थी झूले पर कि अम्मा मैंने एक करेला बोया, भाभी से कहियो तोड़े ना। सच में मतलब इसमें शर्माने वाली बात नहीं, पहले ऐसे ही गाने होते थे। तो इस तरीके से मतलब ये सेलिब्रेशन होता था सावन भादों को, और उसी को लेकर जो है उसी को डेडिकेट करते हुए तो ये पंडाल जो है इन्होंने बनाए। बीच वाला जो ये बिल्डिंग है इसे ज़फ़र महल बोलते हैं, और इसमें बीच में पूरे में पानी हुआ करता था और दो ब्रिज जो है इसको कनेक्ट करते थे और तब जाकर इसमें जो है आप जा सकते थे। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है इसमें पूरा अपने मुजरा वगैरह सुनना, गीत वगैरह सुनना इसको पसंद करते थे। आइए। तो क्योंकि आपको ना ऐसे देख के अंदाज़ा होगा नहीं कि मतलब कैसे लोग रहते होंगे, या इतने कई सौ शहज़ादियाँ बादशाह सलामत, मतलब उनकी बादशाह की अपनी प्राइवेसी है और कैसे वो मेंटेन होती होगी। बट बहुत बड़ा था, मतलब जहाँ की इमेजिनेशन ख़त्म होती है वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। ऐसे ऐसे महल, मतलब हवेलियाँ, महल अलग हवेलियाँ अलग, मतलब औरंगज़ेब तक के ख़ानदान के लोग जो हैं वो होते थे। और बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह को जो लाख रुपए पेंशन जो अंग्रेज़ी सरकार से मिलती थी उसमें से जो है इन सब में डिवाइड होती थी, मतलब ओहदे के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से। किसी को 100 रुपये किसी शहज़ादे को मिल रहे हैं, किसी को 50 रुपये मिल रहे हैं। इस तरीके से जो है ये डिवाइड किया करते थे। और 1857 के बाद जो है कुछ ऐसा काल का प्रकोप आया कि उससे पूरा का पूरा जो है दिल्ली शाहजहानाबाद उजाड़ कर रख दिया, और यहाँ की 80% जो बिल्डिंगें थी उनको हटा दिया गया। अब जैसे सपोज एग्जांपल दैट वो हीरा महल, मतलब मुगलों की 12 दरी भी उससे 10 गुना बड़ी होती है। तो ये कितना बड़ा होगा ये हिस्सा, और इसके अंदर ये आता होगा। और जो सामने से जो है बहरे बहिश्त जो है वो बहती थी, वहाँ से जो है सारे महलों में जो है ये जाती थी। तो होता ये था कि वो पानी का सिस्टम ऐसा था कि जमुना से जो है वो पानी आता था, और उसमें इत्र होता था, गुलाब होता था, केवड़ा होता था। तो पूरे महल सरा को मतलब ठंडा रखते हुए खुशबू फैलाता हुआ वो आगे बढ़ जाता था। तो अभी आप उधर जाना चाहेंगे या इधर, क्योंकि हमें वैसे तो उधर जाना है पर वहाँ जाके भी वापस आना पड़ेगा। टोटली योर उधर से फिर ऐसे आएंगे। 1748 में अहमद शाह अब्दाली, जिसका नाम अहमद शाह दुर्रानी भी है, वो जब दिल्ली आया तो उसने दिल्ली को लूटा, और उसने कई बार दिल्ली को जो है वो लूटा। तो कहते हैं 5-6 बार जो है वो आया उसने, मतलब जब भी आया उसने हिंदुस्तान को लूटा। तो उस कमबख्त मारा जब वो लाल किले में आया तो यहाँ आने के बाद जो है उसकी बहुत आवभगत करनी पड़ी, सब कुछ उसके अंडर में था। तो
ने जो है जब वो एक बार टहल रहा था तो उसकी नज़र जो है एक शहज़ादी पर पड़ी और उसे उससे प्यार हो गया, मतलब वो मतलब दिल दे बैठा, मतलब पागल हो गया पूरी तरीके से। उसने जो है उस शहज़ादी की जो अम्मा थी उसको जो है वो एक ख़त लिखवाया जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो शहज़ादी की जो अम्मा थी बेगम साहिबा रोने लगी। और यह शहज़ादी और बेगम का मतलब यही नहीं कि सिर्फ बादशाह की बीवी और उसकी बेटी, बहुत सारी बेगमें उनकी शहज़ादियाँ होती। तो अम्मा से उन्होंने जो है शहज़ादी ने रोने का कारण पूछा तो पता चला कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो शादी करना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब वो गुस्से में आ गई और उन्होंने जो है फ़ौरन जो है ख़त लिखने बैठ गई। और उन्होंने लाल किले मतलब ख़त ऐसे चलते थे। उन्होंने लिखा कि पहली बात तो ये कि उन्होंने उस ख़त में लिखा अहमद शाह अब्दाली के लिए कि पहली बात तो ये कि आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं, आप अपनी उम्र और मेरी उम्र देखें, आप मेरे बाबा की उम्र से भी बड़े हैं, बाबा मतलब मेरे बाप की उम्र से भी बड़े हैं, आपको लगता है कि मैं आपसे शादी करूँ? तो जब ये ख़त अहमद शाह अब्दाली को मिला तो वो भी आग बबूला हो गया और ये कहते हैं कि उसने जो है ये फरमान जारी कर दिया कि फ़लाँ शहज़ादी जो है अगर उससे मेरा निकाह नहीं हुआ तो मेरा जुल्म जो है वो दिल्ली मतलब किले में रहने वाली तमाम शहज़ादियों को जो है वो सहना पड़ेगा और सारी बेगमातों को और सारी शहज़ादियों को मैं काबुल उठा के ले जाऊंगा और टके टके के भाव जो है वहाँ बेच दूंगा जाके। जब वो ख़त जो है वो पहुंचा शहज़ादी के पास तो शहज़ादी अब बेचारी करे तो करे क्या। तो वहाँ जो है अब ये बात जो है महल सरा में जो है आग की तरह फैली और लोग जो है मतलब जितनी शहज़ादियाँ थी सब जाके उसे मनाने लगे कि सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी से जो है हम सब की इज़्ज़त, मुग़लों की इज़्ज़त जो है वो बच सकती। तो सबने जाके जो है उसे मनाने की कोशिश की कि अगर तुम कुर्बानी दे दो तो मतलब जो है वो हमारी इज़्ज़त जो आप जो है वो बच जाएगी। बेचारी जो है वो मान गई। पर जब वो लाल किले से निकलने वाली थी मतलब सामान सजा हुआ था, सारे हाथी घोड़े सब लगे हुए थे, तो उसने जहर खाया और जहर खा के जो है वो निकली। तो जैसे ही वो मतलब उसका कदम लाल किले की सरहद से बाहर था फ़ौरन जो है वो गिर गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। अब अहमद शाह अब्दाली करे तो करे क्या। तो ये कहा जाता है कि उस शहज़ादी की जो रूह है वो आज भी जो यहीं कहीं जो है घूमती और कुछ पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ कभी एकांत में जाओ तो कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। सच्ची में यार ये वो यार हंस रहे हो, मान नहीं रहे हो, मतलब अच्छा इसमें क्या फिल्मी था। Anyway, एक और फिल्मी बात बताता हूँ। इसके पीछे एक बुर्ज है जो और बड़ा होता है, बुर्ज खलीफा के के पीछे कुछ भी है तो हाँ वो सिक्योरिटी ये कि हम अंदर ना चले जाएं। तो हुआ ये कि एक और लुटेरा है अब्दुल कादिर रोहिलखंड से आया था और जब वो आया तो उसने जो बहादुर शाह ज़फ़र के जो दादा थे शाह आलम मतलब उनसे मारपीट हुई बहुत ज़्यादा और उन्होंने क्या किया कि लोहे की गर्म सलाइयाँ जो हैं वो उसकी आंखों में फिरा दी इस तरीके से और ये कहते हैं कि एक शहज़ादे फंदे पर टांग कर उसके पीछे लटका दिया और वो घंटों जो है वो जमुना के पानी में लहरों में तोते लगाता रहा। हाल ही में जाके जो है वो वहाँ से निकला और बहता हुआ आगरा पहुँचा। फिर जाके वहाँ किसी मछुआरा ने उसे पकड़ा और उसको जो है दिल्ली लाया गया, उसको हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो लाल किले के अंदर हुए थे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको कहाँ से समेटो और किसको कहाँ से उठाओ और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग वक्त है जब तक हम लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट पर्टिकुलर थिंग अबाउट फूड या पहनावा या किसी और शहज़ादी की दुख भरी कहानी तो प्लीज़ मेरे पास अंबार है उसका। ठीक है, ये कि क्योंकि हम लोगों ने औरंगज़ेब की बात नहीं की, मतलब हम छोटे छोटे बादशाहों की बात करते हैं, उससे पहले की बात नहीं।
एक बार बादशाह औरंगज़ेब जो है वो इसी तरीके से जो है वो शाम को एक नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। चाहे उनकी नज़र जो है एक बड़े से मटके पर पड़ी जो जमुना में गोते खा रहा था। कभी नीचे आता था, कभी ऊपर आता था, कभी नीचे आता था, कभी ऊपर आता था। तो उन्होंने फ़ौरन जो है कुछ खादिमों को बुलाया और हुक्म दिया कि उस मटके को लेकर आओ। तो खादिम जो है उसको लेकर आया, बड़ा भारी था। उसको काटा गया, तोड़ा गया, उसमें से जो है एक लाश निकली। तो कोतवाल को बुलाया गया, पूछा कि भाई तुम्हारे पास किसी की गुमशुदगी की खबर तो नहीं है? तो भाई मैच किया गया, शक्ल सूरत पर किसी से मिली नहीं। अब कोतवाल को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई कि इसके कातिल का पता लगाओ और जो है उस लाश को दफना दिया गया। अब जो है उस मटके को देखकर जो है उस कोतवाल ने पता लगाया कि तेलियों का फाटक है तुर्कमान गेट के पास। तेलियों के फाटक के पास जो है इस तरह का काम होता है। तो उन्होंने जो है वो वहाँ लेकर गए। तो जब मटका दिखाया तो वहाँ बस्ती वालों ने कहा भाई इस तरह का खास मटका तो ये ही फलां शख्स बनाता है। तो उस फलां शख्स के पास पहुँचे तो उसने बताया जी हाँ मैंने 5 मटके ऐसे बनाए थे और जो है चांदनी चौक का जो एक बावर्ची है उसने मुझसे उनमें से 3 मटके खरीदे थे। एक मटका मुझसे टूट गया था जो आज भी रखा हुआ है। तो 5 बनाए थे तो 3 खरीदे थे, 2 आज भी मेरे पास। तो वो जो है उस बावर्ची के पास पहुंचा और जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। कुछ टाइम बाद जो है औरंगज़ेब के दरबार में जो है उसको हाजिर किया गया। तो कोतवाल ने कहा कि जो बावर्ची है वो आप ही के सामने जो है अपने जुर्म का इजहार करना चाहता है। तो उसको जब बुलाया गया तो जो है बावर्ची ने जो है वो बोलना शुरू किया। तो बावर्ची ने कहा कि हुजूर कुछ रोज़ पहले जो है एक साहब मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आए थे और क्योंकि मेरा 2 फ्लोर का रेस्टोरेंट है तो वो ऊपर वाले फ्लोर पर जो है वो चले गए खाना खाने के लिए। और इतने में जो है थोड़ी देर में 2 लोग और उन्हें आए और उन्होंने जो है पूछा कि इस शक्ल सूरत का क्या आदमी आपके यहाँ आया है? तो मैंने कहा कि हाँ वो ऊपर बैठ के वो खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो हमारा दोस्त है, आप हमें भी इतने पैसे का खाना ऊपर भिजवा दीजिए। थोड़ी देर बाद जो है मैं ऊपर गया तो देखता क्या हूँ कि वो दोनों आदमी तो गायब थे, उसका सामान भी गायब था और सिर्फ एक लाश पड़ी हुई थी वहाँ। तो मैंने जो है आनन फानन में रात में जो है इसको इस मटके में डाला हुआ पानी में डाल दिया। अब जो है बादशाह सलामत ने उसकी बात पर एतबार तो कर लिया पर उसको जो है नज़रों में रखा, उसको छोड़ दिया। और कोतवाल को जो है कहा कि यू हैव जस्ट लाइक 3 डेज, 3 दिन के अंदर अगर तुम उसको पकड़ लाओ तो पकड़ लाओ जो असली में जो है गुनहगार है। तो कोतवाल जो है वो आया और उन्होंने जो है वो बाहर जाने की परमिशन ली। बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि वो मेरठ चला गया, बाहर जाना मतलब यहीं हौस खास में, मतलब शहर से बाहर। तो वो जो है कोतवाल जो है कुछ अपना भेद बदल कर जो है वो हौस खास की तरफ जो है वो निकला और वहाँ जो है जाकर जो है उसने एक पेड़ के नीचे कुएँ के पास जो है अपना घोड़े ऊँट वगैरह बांध दी। इतने में जो है महरौली की तरफ से 2 लोग जो है अपने घोड़ों पर आ रहे थे। उन्होंने जो है उन मुसाफिरों से पूछा क्या हम भी यहाँ बैठ जाएं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बैठ गए। तो वो भी बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो है उनमें ऐसी बातें होने लगी, खाना भी एक्सचेंज हो गया। तो जो कोतवाल जिसने फेस बदला हुआ था उसने कहा क्या कभी दिल्ली की सैर की है? तो उन दोनों ने कहा नहीं। उन्हें पकड़ के कहते हैं चलो आज तुम्हें मैं दिल्ली की सैर करा। और जो है उन दोनों को पकड़ कर जो है वो यहाँ ले आया। यहाँ आने के बाद जो है फिर बादशाह सलामत के सामने जो है उनको पेश किया गया और जो है बादशाह सलामत ने अपनी आंखों में शोला भर के जब उनसे पूछा कि किस्सा सुनाओ क्या हुआ, तो वो दोनों ने बताया कि जी हुजूर हम हैं ठग और कातिलों में फ़र्क होता है और हम ठग हैं और लोगों को ठगते हैं। और हमारे यहाँ होता ये है कि वारदात के बाद जो है सबूत को मिटा दिया जाता है। अक्सर होता ये है कि हम रास्ते में लोगों को ठगते हैं और ठगने के बाद जो है उन्हें ज़िंदा कब्र में डाल देते हैं। और हमारे जो है वो खित्ते बटे हुए हैं वो इस तरीके से कि हमारे एरियाज़ डिवाइडेड हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल कि मालवीय नगर वाला एरिया मेरा है, इसके यहाँ के लोगों को सिर्फ मैं ही ठगूंगा। और अगर जो है यहाँ का मेरा बंदा अगर मालवीय नगर का बॉर्डर क्रॉस करके चला गया तो उस वाले कटवारी सराय में जो बंदा जो लूटेगा उससे मैं उसके आधे पैसे ले लूँगा पहले ही। तो इस तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का जाल फैला हुआ है। और उस दिन भी इसके पास बहुत सारे हम लोगों को लगा पैसे हैं तो हम इसके पास आए और जो है हमने जो है इसके खाने में कुछ मिलाया और इसको मार डाला। एंड दिस इज़ हाउ
ये लोग, हम लोगों ने इसको मार के हम लोग वहाँ से निकल गए। उन ठगों को जो है फिर उनको उम्र कैद दे दी गई और फिर उस ज़माने में जो है हौस खास में ख़ास पहरे पर जो है पहरे बिठाए गए, क्योंकि हौस खास वाला जो इलाका था वो खासा बदनाम था, क्योंकि वहाँ पे ठग बहुत ज़्यादा मिलते थे। वो एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि पंडित जी ये क्या है, बकरी है? नहीं जी पंडित जी ये तो कुत्ता है। तो उसने बोला हल हट मनहूस। तो वो आगे जब पहुँचा तो पंडित जी कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो? तो फिर उसके बाद आगे पहुँचा पंडित जी कुत्ता सही नहीं लगता आपके कंधे पे। तो जब 4-5 जगह जब रुके तो पंडित जी को भी लगा ये बकरी नहीं, मैं तो कुत्ता खरीद लाया हूँ। तो उन्होंने भी फेंक दिया, ठग आया जो है वो बकरी उठाकर ले गए। ठीक है, तो इस तरीके की जो है वो चीज़ें हुआ करती थी। तो चलिए आगे चलते हैं।